दोस्तों नमस्कार। 10वीं कक्षा के गणित में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों त्रिकोणमिति एक ऐसा अध्याय है आपके क्लास में कि जब तक हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम इसके किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूंगा, बस 10 से 15 मिनट का आप लोग मुझे समय दे दीजिए और देखिए कि कैसे त्रिकोणमिति धुआं धुआं हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री दोस्तों ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्री जो कि ए है, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन यानी मेट्री। दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। तो ट्री का मतलब आप जानते हैं कि इसका अर्थ होता है 3। तो लिख देते हैं जिसका अर्थ होता है 3। गौण जिसका अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। जिसका अर्थ होता है माप। अब आप बोलेंगे कि सर इसका अर्थ तो हम समझ गए, अब आप हमें ये बताइए कि इस चैप्टर में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आप गए हैं दिल्ली कुतुब मीनार घूमने और आपके मन में ये जिज्ञासा होती है कि यार एक कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। एक कुतुब मीनार पर बिना चढ़े हुए मैं कुतुब मीनार का ऊंचाई ज्ञात कर सकता हूं त्रिकोणमिति की मदद से। और त्रिकोणमिति में इस समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आप कुतुब मीनार को ऊपर देख रहे हैं। तो जब आप यहाँ से कुतुब मीनार को ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एक रेखा ये बन जाएगा और कुतुब मीनार के अगर आप बेस पॉइंट को देखेंगे तो आपका एक रेखा ये बन जाएगा और ये जो कुतुब मीनार है ये आपका लंब हो जाएगा। यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है और त्रिकोणमिति के अंदर हमें इन्हीं समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना होता है। तो आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज नजर आता होगा। चलिए इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। यहाँ क्या है 90 डिग्री का हो जाता है यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। तो मैं आपको इस तीनों भुजा का नाम बता देता हूँ। ये 90 डिग्री के सामने जो भुजा है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये जो रेखा है ये बेस पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं बेस। और ये वाला जो रेखा है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। इसके अंदर एक छोटा सा फंडा है। पहले आइए इस फंडे को समझ लेते हैं कि आखिर ये फंडा है क्या। तो देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये है कि कोण यहाँ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोण है तो कोण के सामने की भुजा को हम हमेशा लंब बोलते हैं। ठीक है, अगर यही कोण अगर यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि लंब यहाँ नहीं हो करके कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। यानी ए से बी जो रेखा है ए वाला आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, अगर कोण बदल जाता है जैसे कि कोण ए न हो करके कोण सी है। अगर कोण ए है तो परपेंडिकुलर ए है यानी लंब आपका ए वाला रेखा है। अगर कोण यहाँ से उठकर अगर यहाँ चला आएगा तो लंब क्या हो जाएगा,
ए वाला हो जाएगा। तो जब लंब ए हो जाएगा तो आधार ए वाला हो जाएगा और कर्ण जो है वही रहेगा। आइए हम इसको दो चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने दो चित्र लिया है, एक में हम कोण यहाँ बना देते हैं और दूसरे में कोण यहाँ बना देते हैं। ये तो आपको पता है कि कर्ण है, ये भी कर्ण है। चलिए, अब अगर कोण ए है तो इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब आपका यहाँ ए हो जाएगा। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बचता क्या है? आधार। तो इसको हम आधार मान लेते हैं। अब इस चित्र में जब आप देखेंगे तो कोण यहाँ है, तो कोण के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और एक कर्ण है तो यहाँ आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर, जहाँ से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। दोस्तों, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आप कहेंगे कि ये साइन और थीटा का क्या वाला है? देखिए, साइन जो है इसका इस्तेमाल सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने किया था, और थीटा जो है एक ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर है, जैसे कि अल्फ़ाबेट आया था ना, ठीक उसी प्रकार। तो आइए निकालते हैं। साइन थीटा का मान होता है p/h, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा का मान होता है b/h। टेन थीटा का मान होता है p/b। कॉट थीटा का मान होता है b/p। सेक थीटा का मान होता है h/b। और कोसेक थीटा का मान होता है h/p। अब आप कहेंगे सर आपने तो बड़ी जल्दी लिख लिया, मैं कैसे लिख पाऊंगा? तो आइए मैं आपको इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। एक छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा हम इस फार्मूला को हमेशा के लिए आसानी से याद रख पाएंगे। वो मंत्र कौन सा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा जो है p/h है, ये फर्स्ट जो है ये साइन थीटा का मान हो जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा है b/h, तो यहाँ देखिए आप कॉस थीटा का मान है b/h, टेन का मान है p/b, तो यहाँ भी टेन का मान क्या है? p/b है। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मान लीजिए कि अगर आपको 2 भुजा दिया गया हो और तीसरा भुजा आपको पता नहीं हो, तब आप क्या करेंगे? हमें तीनों भुजा का मान ज्ञात करना होता है, तब जाकर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि हमें h पता नहीं है, लंब और आधार पता है, तो क्या करेंगे? √p² प्लस b² कर देंगे। मतलब कर्ण बराबर हो जाएगा √लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हमें लंब पता नहीं है तब क्या करेंगे? p बराबर √कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हमें आधार पता नहीं है तब करेंगे √h² माइनस p²। देखिए, आपको जब अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत किए हुए तो काम नहीं चलने वाला है। आप इसको याद करेंगे, बोलिए मेरे साथ। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। देखिए यहाँ जो है साइन थीटा का मान p/h है, तो कोसेक थीटा का मान h/p है। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टेन का उल्टा कॉट है। चलिए अब आगे का कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, ये आकृति बना लिया, ये षटभुज होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिख देंगे बारी बारी से, यहाँ से शुरू करेंगे इसको। यानी साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉट थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा। और यहाँ क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे,
इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्या है tan थीटा, तो ये हो जाएगा इसके आगे वाले का बटा। तो पहले क्या है sin थीटा है, इसके बाद क्या है cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा। अब इसके आगे किसका नंबर है, तो sin थीटा का नंबर है, तो लिखेंगे sin थीटा बराबर, तो इसका मान क्या होगा, तो इसके आगे वाला का बटा हो जाएगा, तो क्या है cos बटा cot। अब किसका नंबर है cos थीटा का, तो लिखते हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot बटा कोसेक। अब बारी है cot थीटा की, तो लिखते हैं cot थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, कोसेक थीटा बटा में सेक थीटा। अब बारी है कोसेक थीटा की, तो आइए इसका भी मान निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक बटा tan। अब अगला नंबर है सेक थीटा का, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan बटा साइन। चलिए आप लोगों को मैं एक फार्मूला सिद्ध करके दिखा देता हूँ। क्या है साइन थीटा बराबर है cos थीटा बटा cot थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या था p बटा h, और cos थीटा का मान क्या था b बटा h, और cot का मान था b बटा में p। तो b बटा में h गुना करेंगे, ये p ऊपर चला जाएगा और b आ जाएगा नीचे। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया p बटा h, क्या बच गया p बटा h बच गया, जो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर cos थीटा बटा cot थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस आकृति से 3 फार्मूला और बनाना है, देखिए कि कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ना इसमें 1 डाल देना है, और ये जो आमने सामने है ना, जैसे साइन के सामने क्या है कोसेक है, सेक के सामने क्या है कॉस है, और tan के सामने क्या है cot है, तो इसका आमने सामने का गुना 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे साइन थीटा गुने क्या है कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या बच गया cos थीटा गुने सेक थीटा, इसका ही मान क्या होता है 1 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ फार्मूला और बनाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ tan है यहाँ cos है, अगर इस दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या आ जाएगा बीच वाला आ जाएगा। तो आइए करते हैं। जैसे अगर tan थीटा को अगर हम गुना कर देते हैं cos थीटा से, तो क्या आ जाएगा sin थीटा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम sin थीटा को गुना कर देते हैं cot थीटा से, तो क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो आइए गुना कर लेते हैं। sin थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा बीच वाला cos थीटा आ जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं। अब cos थीटा और कोसेक थीटा को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा cot थीटा आ जाएगा। तो cos थीटा गुने क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा cot थीटा। अब नंबर है cot थीटा और सेक थीटा का, तो cot थीटा गुने क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर में क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक थीटा गुने tan थीटा करते हैं तो बीच वाला आ जाएगा क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। और अगर हम सेक थीटा को साइन थीटा से गुना करते हैं तो ये बीच वाला आ जाएगा tan थीटा, यानी सेक थीटा गुने साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। चलिए अब आगे का फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसा निशान बना लेना है। आपको इस तरीके का निशान बन जाने के बाद आपको क्या करना है कि इसका और इसका स्क्वायर करना है, तो बीच में जो 1 रहेगा वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर में क्या आ जाएगा
तो ए आ जाएगा, यानी साइन का स्क्वायर अगर हम यहाँ से चलते हैं तो साइन का स्क्वायर किया, अब यहाँ आ गए मतलब कि यहाँ आ गए तो कॉस का स्क्वायर, तो बराबर के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, क्या है, 1 से शुरू हो जाएगा, कॉट के रास्ते कोसेक तक पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट का स्क्वायर थीटा बराबर के बाद क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या है, tan का स्क्वायर, क्योंकि इधर से आना है आपको, तो tan का स्क्वायर प्लस 1 तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, सेक का स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसके आगे भी फार्मूला बनाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उल्टे घड़ी की तरफ चलना है, तो अब यहाँ से इधर के तरफ चलना है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि यहाँ अगर हम ऐसे चले थे तो प्लस का निशान दिए थे, अब हम उल्टा चलेंगे तो माइनस का निशान देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा है तो हम कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस लगाना है, क्या है अब, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक और बचता है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाएंगे, बराबर के बाद क्या हो जाएगा, tan का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ फार्मूला अगर बच जाएगा तो हम सवाल को सॉल्व करने के वक्त उस फार्मूला को देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।